बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, हमने 10th क्लास की मैथ स्टार्ट की हुई है, उर्दू मीडियम और न्यू सिलेबस 2026। और इसके मैंने पहले 3 यूनिट मैंने आप लोगों को कंप्लीट करवा दिए थे और यूनिट नंबर मैंने 4 स्टार्ट किया हुआ था। और इसकी यूनिट नंबर 4 की जितनी भी एक्सरसाइज थी ना, वो तमाम की तमाम मैंने आप लोगों को कंप्लीट करवा दी थी। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4 की आधा मशक। तो बच्चों, चैप्टर नंबर 4 की आधा मशक शुरू करने से पहले आपने जो सी वीडियो की क्वालिटी रखनी होती है, या तो आपने 480 पे वीडियो देखनी है या आपने 720 पे वीडियो देखनी है। और अपनी जो सी मोबाइल की स्क्रीन है ना, उसको हॉरिजॉन्टल कर लिया करें ताकि बोर्ड पे लिखी हुई हर चीज़ आप लोगों को अच्छे से क्लियर नजर आए। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों, सवाल नंबर 1 है, दर्ज सवालात के दिए गए 4 मुमकिन जवाबात में से दुरुस्त जवाब का आपने क्या करना है, इंतखाब करना है। तो बच्चों, पहले मैंने 3 MCQs ले लिए। MCQs नंबर 1, एफ ऑफ एक्स बराबर है 5x माइनस 6/3 हो तो एफ ऑफ 3 की कीमत मालूम करें। तो करिएगा। तो बच्चों, आप लोगों को एफ ऑफ एक्स क्या दे दिया, वो दे दिया 5x माइनस 6/3। तो आपने मालूम क्या करना है, एफ ऑफ 3 मालूम करना है। तो हम क्या करेंगे, x की जगह ना 3 दर्ज करवा देंगे। तो जहां जहां पर x है वहां पर हम क्या दर्ज करवा देंगे, 3। x की जगह पर वैल्यू क्या दर्ज करवा देंगे, 3 माइनस 6। इसी तरह बटा 3 भी इसी तरह। 5 3 15 माइनस 6/3। 15 में से 6 निकाल दें, कितना आ जाएगा, 9/3। 3 3 9, यानी 3 आ गई मेरे पास एफ ऑफ 3 की वैल्यू। कितनी आ गई, 3। कहां पर मौजूद है, यहां पर मौजूद है। तो बी के ऊपर इस तरह दायरा लगा देंगे। तो बच्चों, ये था पहला MCQs नंबर 1। नेक्स्ट MCQs करेंगे, आप लोगों को मजीद समझ आ जाएगी। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों, ये देखें, x से y का तफाल बनाना है। यानी देखें, x का y से तफाल, यानी आप लोगों को पता होना, जब भी हम ना x से y का तफाल बनाते तो हम लिखते हैं x फंक्शन है y का। x फंक्शन है y का, ये कहां पर मौजूद है, देखिए x फंक्शन है y का, तो ये c के ऊपर, तो c के ऊपर इस तरह दायरा लगा देंगे। तो बच्चों, MCQs नंबर 3, आपने मालूम क्या करना है, आपने ये बताना है बी एफ ओ जी एक्स। एफ ओ जी एक्स का मतलब क्या है, एफ ओ जी एक्स का मतलब ये होता है भी एफ के अंदर ना आपने जी एक्स दर्ज करवाना है। एफ ऑफ एक्स के अंदर क्या दर्ज करवाना है, जी एक्स। यानी एफ ओ जी एक्स का मतलब होता है एफ के अंदर आपने जी एक्स दर्ज करवाना है। एफ के अंदर जी एक्स कहां पर मौजूद है, सी के अंदर। तो सी के ऊपर बच्चों इस तरह दायरा लगा देंगे। तो बच्चों, ये थे पहले 3 MCQs। नेक्स्ट MCQs करेंगे आप लोगों को, MCQs नंबर 4 5 6 7। तो बच्चों, ये MCQs आप लोगों ने कंसेप्ट के साथ समझने हैं। MCQs नंबर 4 है, अगर एफ ऑफ एक्स दे दिया 2x प्लस 3 और जी एक्स दे दिया x प्लस 1 हो तो एफ ऑफ एक्स और प्लस जी एक्स बराबर होगा। यानी आपने एफ ऑफ एक्स, तवज्जो करिएगा, और प्लस जी एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो बच्चों, हम क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू दर्ज करवाएं। एफ ऑफ एक्स क्या है, 2 प्लस 3, और जी एक्स क्या है मेरे पास, x प्लस 1। 2x और 1x कितना हो गया मेरे पास, 3x हो गया। 3 और 1 4 आ गया। तो बच्चों, ये वाला आंसर बनता है इसका। ये कहां पर मौजूद है, बी पार्ट के अंदर। तो बी के ऊपर दायरा लगा देंगे इस तरह। तो बच्चों, इसके बाद हमारे पास है MCQs नंबर 5। तवज्जो करिएगा। तो अगर हमें एफ ऑफ एक्स 5x प्लस 2 दे दिया और एच एक्स दे दिया 2x माइनस 2 हो तो एफ ऑफ एक्स माइनस एच एक्स बराबर होगा। यानी आपने एफ ऑफ एक्स माइनस एच एक्स इसकी आपने कीमत मालूम करनी है। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है मेरे पास, 5x प्लस 2, और मेरे पास एच एक्स की वैल्यू क्या है, वो मेरे पास है 2x माइनस 2। तवज्जो करिएगा। तो ये 5x इसी तरह प्लस 2 इसी तरह, ब्रैकेट से पहले माइनस है, अलामतें तब्दील करवा देंगे। तो ये आ जाएगा माइनस का 2x प्लस का 2 आ जाएगा। 5x में से 2x निकाल देंगे, कितना आ जाएगा, 3x। 2 और 2 कितना आ गया, 4 आ जाएगा। तो बच्चे, 3x प्लस 4 कहाँ पर मौजूद है, सी पार्ट के अंदर। तो सी के ऊपर इस तरह दायरा लगा देंगे। तवज्जो करिएगा, बहुत आसान से MCQs हैं, कंसेप्ट के साथ समझने हैं आप लोगों ने। MCQs नंबर 6 है, अगर एफ ऑफ एक्स दे दिया 3x प्लस 1 हो और जी एक्स दे दिया 2x हो तो एफ ऑफ एक्स ज़रबे जी एक्स बराबर होगा।
यानी एफ ऑफ एक्स ज़रबे जी एक्स। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है 3x+1, तो जो करिएगा जी एक्स की वैल्यू क्या है 2x है। तो बच्चों अब क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कराएं, 2 3 6x का स्केयर आ गया, 2x को 1 के साथ ज़रब करेंगे 2x आ गया, यानी 6x² प्लस 2x आ गया। कहाँ पर मौजूद है 6x² प्लस 2x डी पार्ट के अंदर, तो डी के ऊपर इस तरह दायरा लगा देंगे। तवज्जो करिएगा। इसके बाद बच्चों MCQs नंबर आ गया हमारे पास 7। अगर एफ ऑफ एक्स दे दिया x² -4 हो और जी एक्स हो x+2 हो तो एफ ऑफ एक्स और जी एक्स बराबर होगा। तवज्जो करिएगा, यानी एफ ऑफ एक्स और जी एक्स को तकसीम करवाना है आपने। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है x² -4 और जी एक्स की वैल्यू क्या है x+2। तो जो करिएगा, तो बच्चों ये मेरे पास x² इसी तरह आ गया, 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 का स्केयर और नीचे x+2 इसी तरह। अब ये a का स्केयर माइनस b का स्केयर है, एक मनफी का फैक्टर बना देंगे और एक प्लस का फैक्टर बना देंगे, नीचे x+2 इसी तरह। तो बच्चों x+2 कैंसिल, तो x-2 आ गया। कहाँ पर मौजूद है x-2 डी पार्ट के अंदर, डी के ऊपर इस तरह दायरा लगा देंगे। तो बच्चों ये थे पहले 7 MCQs मैंने कंप्लीट करवा दिए। नेक्स्ट करेंगे आप लोगों को मजीद MCQs नंबर 8 9 10। तवज्जो से समझिएगा, मुतलिक कदर वाले तफाल के ग्राफ की शक्ल किस शक्ल की बनती है वी की शक्ल की। तो हम वी के ऊपर क्या करेंगे, इस तरह दायरा लगा देंगे। तो बच्चों पार्ट MCQs नंबर 9, अगर ग्राफ तफाल को जाहिर करे तो हर अमूदी खत को नकात को डैश पर किता करता है एक नुक्ते के ऊपर। किसके नुक्ते के ऊपर, एक नुक्ते के ऊपर। तो हम क्या करेंगे, एक के ऊपर इस तरह दायरा लगा देंगे। अगर एफ ऑफ एक्स x⁻³ हो तो एफ ऑफ -2 बराबर होगा। तो यानी मेरे पास एफ ऑफ एक्स कितना है, मेरे पास है x³ मैंने क्या मालूम करना है एफ ऑफ -2। हम जहां पर x है वहां पर -2 दर्ज कर देंगे, x की जगह -2, ऊपर क्यूब इसी तरह। देखिए पावर कौन सी है, ताक है, ताक पावर हो तो -7 ही आती है। 2 की पावर 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, -8 आएगा इसका आंसर। -8 कहाँ पर मौजूद है ए पार्ट के, तो ए के ऊपर इस तरह दायरा लगा देंगे। तो बच्चों ये थे आप लोगों का सवाल नंबर 1 के 10। पहले 10 MCQs थे, 10 के 10 मैंने आप लोगों को कंसेप्ट के साथ समझाए हैं। नेक्स्ट हम इसका करते हैं सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 है, अगर एफ ऑफ एक्स 25 - x² और जी एक्स 5x + x हो तो मालूम कीजिए। पार्ट नंबर 1 ले लिया, एफ ऑफ एक्स प्लस जी एक्स की कीमत आपने मालूम करनी है। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों हम क्या करेंगे, सबसे पहले एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है 25 - x² और जी एक्स की वैल्यू क्या है 5 + x। तो ये मेरे पास आ जाएगा माइनस का x², इसके बाद आ जाएगा प्लस का x, 25 और 5 कितना हो जाएगा 30 आ जाएगा। तो बच्चों यही आप लोगों का फाइनल आंसर है। इसी तरह बच्चों अगर मैं बात करता हूँ पार्ट नंबर 2 की, पार्ट नंबर 2 के अंदर आपने एफ ऑफ एक्स माइनस जी एक्स आपने मालूम करना है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स की जगह वैल्यू दर्ज करवा देंगे 25 - x², जी एक्स की वैल्यू क्या 5 + x। तो बच्चों ये मेरे पास ये एफ ऑफ एक्स की वैल्यू माइनस इसी तरह जी एक्स की वैल्यू। तो ये मेरे पास -x ब्रैकेट से पहले माइनस है, अलामत तब्दील, माइनस का 5 माइनस का x। तो ये माइनस का x माइनस x, 25 में से -20, 5 निकाल देंगे तो प्लस का 20 आ जाएगा। तो बच्चों यही आप लोगों का फाइनल आंसर है। अगर मैं बात करता हूँ इसके पार्ट नंबर 3 की, तो जो करिएगा। तो बच्चों अगर मैं इसकी बात करता हूँ पार्ट नंबर 3 हमारे पास, पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 3 हमें क्या दे दिया उसने, एफ ऑफ एक्स मल्टीप्लाई जी एक्स। आपने इसकी कीमत मालूम करनी है, तो जो करिएगा। तो बच्चों ये मेरे पास एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है 25 - x² और जी एक्स की वैल्यू क्या है 5 + x। तो बच्चों इन दोनों को आपस में क्या करवा देंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे, ज़रब करवा देंगे। 25 को 5 के साथ ज़रब किया तो 125 आ गया। तो जो करिएगा, तो ये मेरे पास 125 आ गया। फिर 25 को x के साथ ज़रब किया तो 25x आ गया, माइनस को इसके साथ ज़रब किया तो -5x का स्क्वायर आ गया, -x को x के साथ ज़रब करेंगे तो -x की क्यूब आ गया।
तो बच्चों पहली रकम को दोनों के साथ ज़रब, दूसरी रकम को दोनों के साथ ज़रब। अब रीअरेंज कर देंगे तो ये माइनस का एक्स की क्यूब, इसके बाद 5x², इसके बाद 25x और प्लस 125। तो बच्चों यही आप लोगों का फाइनल आंसर है। तो ये था पार्ट नंबर 3। नेक्स्ट पार्ट करेंगे, आप लोगों को मजीद समझ आ जाएगी, तो जो करिएगा। ये पार्ट नंबर 3 था। नेक्स्ट हम करते हैं इसका पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 है मेरे पास एफ ऑफ एक्स तकसीम है जी एक्स। इन दोनों को तकसीम करवाना है। तवज्जो करिएगा, तवज्जो के जाविये बोर्ड की तरफ रखिएगा। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है 25 माइनस एक्स स्क्वायर, जी एक्स की वैल्यू क्या है 5 प्लस एक्स। तो बच्चों ये मेरे पास एफ ऑफ एक्स की वैल्यू दर्ज करवा दी, जी एक्स की वैल्यू दर्ज करवा दी। अब ये 25 मेरे 25 को मैं लिख सकता हूँ 5 का स्क्वायर, और ये एक्स स्क्वायर इसी तरह, और ये मेरे पास 5 प्लस एक्स इसी तरह। तो बच्चों आपने एक फार्मूला किया था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। इसी तरह ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो एक मनफी का फैक्टर बना देंगे, तो जो करिएगा, और एक प्लस का फैक्टर बना देंगे, नीचे 5 प्लस एक्स इसी तरह। तो बच्चों ये देख लें मेरे पास 5 प्लस एक्स 5 प्लस एक्स इसी तरह, तो मेरे पास आ जाएगा माइनस एक्स प्लस 5। माइनस एक्स को पहले लिख देंगे 5 को बाद में। तो बच्चों ये था आप लोगों का फाइनल आंसर। तो ये था पार्ट नंबर 4। नेक्स्ट करेंगे पार्ट नंबर 5। तो जो करिएगा, पार्ट नंबर हमारे पास 5 है। आपने क्या मालूम करना है F7 मालूम करना है। तवज्जो करिएगा, तो बच्चों F7 मालूम करना है, या ये एफ ऑफ एक्स है, जहाँ पर एक्स है वहाँ पर हम क्या दर्ज करवा देंगे 7, एक्स की जगह क्या दर्ज करवा देंगे 7 दर्ज करवा देंगे। तो ये मेरे पास 25 इसी तरह 7 का स्क्वायर लेंगे 49 आ जाएगा, 25 प्लस का है माइनस का 49 है तो माइनस का 24 आ जाएगा। तो बच्चों यही आप लोगों का फाइनल आंसर है। इसी तरह बच्चों हम करेंगे इसका पार्ट नंबर, तो जो करिएगा पार्ट नंबर 8। तो जो करिएगा, पार्ट नंबर 6 है। तो ये क्या हमारे पास G-8 आपने मालूम करना है, G-8 मालूम करना है। तवज्जो करिएगा, तो बच्चों ये G है, जहाँ पर x है वहाँ पर हम क्या दर्ज करवा देंगे -8, x की जगह हम क्या दर्ज करवा देंगे -8 दर्ज करवा देंगे। तो ये 5 इसी तरह प्लस माइनस, माइनस का 8, ये प्लस का 5 है, ये माइनस का 8 है तो ये माइनस का 3 आ जाएगा। तो बच्चों ये था आप लोगों का सवाल नंबर 2। नेक्स्ट हम सवाल नंबर 3 करेंगे आप लोगों को मजीद। सवाल नंबर 3 है, अगर एफ ऑफ एक्स दे दिया एक्स की क्यूब और जी एक्स दे दिया 14 प्लस 2x हो तो मालूम कीजिए। एफ ओ जी एक्स मालूम करना है। तो बच्चों सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एफ ओ जी एक्स का मतलब होता है आपने ना एफ के अंदर ना जी एक्स दर्ज करवाना है। तवज्जो करिएगा, एफ ओ जी एक्स का मतलब होता है आपने एफ फंक्शन के अंदर जी एक्स दर्ज करवाना है। यानी एफ ओ जी एक्स का मतलब क्या है, एफ के अंदर आपने जी एक्स दर्ज करवाना है। तो बच्चों ये आप लोगों का एफ ऑफ एक्स है। तो जो करिएगा, आपने ना एक्स की जगह ना जी एक्स दर्ज करवाना है एफ ऑफ एक्स के अंदर। तो बच्चों हम क्या करेंगे, एक्स की जगह क्या दर्ज करवा देंगे जी एक्स, एक्स की जगह क्या दर्ज करवा देंगे जी एक्स, ये वाला क्यूब इसी तरह। अब क्या करेंगे, जी एक्स की वैल्यू दर्ज करवा देंगे। जी एक्स की वैल्यू मेरे पास 14 प्लस 2x और ऊपर पावर क्यूब आ गई। तो बच्चों यही आप लोगों का फाइनल आंसर है। तो ये था आप लोगों का पार्ट नंबर 1। नेक्स्ट पार्ट करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी। तवज्जो करिएगा, पार्ट नंबर 2 है हमारे पास। हमें क्या दे दिया, जी ओ एफ एक्स, जी ओ एफ एक्स। तवज्जो करिएगा, जी ओ एफ एक्स का मतलब है आपने जी के अंदर, जी ओ एफ एक्स का मतलब आपने जी के अंदर क्या दर्ज करवाना है एफ ऑफ एक्स।
ये बात आपने याद रखनी है। जियो एफ एक्स का मतलब होता है जी के अंदर आपने एफ ऑफ एक्स दर्ज करवाना है। तवज्जो करिएगा, आपका जी एक्स क्या, ये मेरे पास क्या है जी एक्स 14 प्लस 2x। अब जहां पर x है ना वहां पर आपने एफ ऑफ एक्स दर्ज करवाना है जी के अंदर। जहां जहां पर x है वहां पर हम क्या दर्ज करवा देंगे एफ ऑफ एक्स। ये 14 इसी तरह, 2 भी इसी तरह, x की जगह क्या दर्ज करवा देंगे जी एक्स। तो जो करिएगा ये 14 भी इसी तरह, 2 भी इसी तरह। अब जी एक्स की वैल्यू दर्ज करवाएं, जी एक्स किसके बराबर है एक्स की क्यूब के। तो ये मेरे पास आ जाएगा 14 प्लस 2x की क्यूब आ गया। हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 2x की क्यूब प्लस 14। तो बच्चों ये क्या आ गया आप लोगों का फाइनल आंसर। तो ये था पार्ट नंबर 2। नेक्स्ट पार्ट करेंगे, आप लोगों को मजीद समझ आ जाएगी। तवज्जो करिएगा, और ये चीज़ें ना हम एक्सरसाइज के अंदर सीख चुके हैं। 4.1 के अंदर है ना ये चीज़ें मैंने आप लोगों को कंसेप्ट के साथ समझाई हुई हैं। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों मेरे पास आ गया पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 3 क्या दे दिया, एफ ओ एफ एक्स। एफ ओ एफ एक्स का मतलब है एफ के अंदर ही आपने एफ एक्स दर्ज करवाना है। तो जो करिएगा एफ ओ एफ एक्स का मतलब है एफ के अंदर ही आपने एफ एक्स दर्ज करवाना है। तो बच्चों एफ एक्स कितना हमारे पास, ये क्या है एफ एक्स है, क्या है एक्स की क्यूब। अब क्या करेंगे एफ के अंदर ही एफ एफ एक्स दर्ज करवा देंगे एक्स की जगह पर। जहाँ जहाँ पर एक्स है वहाँ पर हम क्या दर्ज करवा देंगे एफ एक्स। जहाँ पर एक्स है वहाँ पर हम क्या दर्ज करवा देंगे एफ एक्स। ये वाला क्यूब इसी तरह। अब क्या करेंगे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू दर्ज करवाएं। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है एक्स की क्यूब, ऊपर क्या है क्यूब। तो ये 3 3 9 आ गया, एक्स की पावर 9 आ गया। तो बच्चों यही आप लोगों का फाइनल आंसर। तो ये था पार्ट नंबर 3। नेक्स्ट पार्ट करेंगे, आप लोगों को मजीद समझ आ जाएगी। तो जो करिएगा पार्ट नंबर 4 जीओ जी एक्स। जीओ जी एक्स का मतलब क्या है, जी के अंदर ही आपने जी एक्स दर्ज करवाना है। तो जो करिएगा यानी जीओ एफ ऑफ एक्स का मतलब क्या है, जी के अंदर ही आपने जी एक्स दर्ज करवाना है। ये रहा आपका जी एक्स। जी एक्स क्या है मेरे पास 14 प्लस 2x। अब क्या करेंगे जहां पर x है वहां पर हम क्या दर्ज करवा देंगे जी एक्स। एक्स की जगह जी एक्स, ये 14 इसी तरह, ये 2 भी इसी तरह, x की जगह क्या दर्ज करवा देंगे जी एक्स। तो ये मेरे पास आ गया जी एक्स मसावी। तो ये मेरे पास 14 इसी तरह, ये 2 भी इसी तरह। अब जी एक्स की वैल्यू दर्ज करवाएं, जी एक्स की वैल्यू है 14 प्लस 2x। तो बच्चों ये मेरे पास 14 इसी तरह, इस 2 को जगह ज़रब करवा दें, 14 दूना 28 आ गया, 2 दूनी 4x आ गया। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 4x। तवज्जो करिएगा क्या लिख दूंगा 4x। 28 में 14 जमा कर लेंगे, 8 और 4 12, 2 आ गया, एक आंसर, 2 और 1 3 और 1 4, यानी 4x प्लस 42 आ गया। तो मजीद इसमें से ना हम 4 कॉमन ले सकते हैं और कुछ नहीं, ये x इसी तरह, बल्कि यही आंसर है आप लोगों का। तो बच्चों ये था आप लोगों का सवाल नंबर 3। नेक्स्ट हम सवाल नंबर 4 करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर बच्चों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सकें। अगर किसी भी स्टूडेंट को 10th क्लास की मैथ के अंदर मसला बनता है तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 0303 87 90 427 427 0303 87 90 427। इस नंबर पे रब्ता करके ना मैथ के मतलब कोई भी आप मालूमात हासिल कर सकते हैं। तो बच्चों दुआ में ज़रूर याद रखा करें। अल्लाह हाफिज़।